हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। तुम बिन कैसे जिएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखने वाले हैं कि बिलाखिर माही की शादी का दिन आ पहुंचा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि एक तो इसका मकाफाती अमल इसके सामने आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी दुश्मन माहीन, जिसे ये शादी का इनविटेशन कार्ड भेजकर जेलस करने की कोशिश कर रही थी, वो तो पहले से ही जली भुनी इस ड्रामे की विलन। ना महीन को होना चाहिए था, हर एक से दुश्मनी है इस औरत की। यहाँ तक कि अपने मियाँ को भी नहीं बख्शती। सबसे लड़ना झगड़ना, चीखना चिल्लाना, गुस्से से बोलना, सब कुछ ख़राब करना, बर्बाद करना सिर्फ इसे ही आता है। और अगर इसके मियाँ ने कुछ कह दिया तो नाराज़गी चेक करें इस मैडम की। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गुस्से से बात करने की? खुद वो अपने शोहर के साथ बदतमीज़ी पर बदतमीज़ी करती जा रही है। माही के साथ जेलसी में इतनी आगे बढ़ गई, ये भी ना सोचा कि उसकी शादी हो जाएगी तो इसकी बहन की ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। उसकी शादी रुकवाने के लिए उसके ससुराल फ़ोन कर देती है और माही के बारे में सब बता देती है, जो वो लोग नहीं जानते थे। इधर माही दुल्हन बनी तैयार हो रही है, ज़ारा समेत सब सहेलियाँ इसे लेकर नीचे आती हैं। ऐसे में मिरहा परेशान हाल अंदर आती है तो ज़ारा इसे पूछती है, बारात आ गई क्या? माही भी एक्साइटेड है। ऐसे में मिरहा परेशान होकर बताती है, इन्होंने बारात लाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। माही तो भागती हुई बाहर जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि बाहर तो इसके बाबा फरीदा बेगम पर चिल्ला रहे थे, इन लोगों को माही की तलाक का नहीं पता था। तुमने मुझे मेरे दोस्त के सामने शर्मिंदा कर दिया, सारे ख़ानदान और दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वो इन पर हाथ उठाते हैं, चुप कर जाओ फरीदा, तुमने मुझसे कहा था, तुमने इन लोगों को माही की तलाक के बारे में बता दिया है। इस वक्त तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? ऐसे में माही भागती हुई अपने कमरे में आ जाती है, खुद को लॉक कर लेती है, तोड़ फोड़ करती है, चीखती चिल्लाती है। ज़ारा भी इसके पीछे आती है, माही दरवाज़ा खोलो। माही के घर में तो सफ़ेद मातम बिछ गया, सारी खुशियाँ मिनटों में खाक हो गईं और ये खबर भी जल्द ही माहीन तक पहुंच जाएगी। इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बड़ी आई थी मुझे जलाने वाली, अब मज़ा आएगा। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके खुश होने वाले भी कभी आबाद नहीं रह सकते। जल्द ही माहीन भी तलाक का धब्बा लेकर ही अपने माँ बाप के घर जाकर बैठेगी। तब इसे एहसास होगा, माही ने तो चाहे जो कुछ भी किया हो, ज़ारा के साथ जितना बुरा किया, लेकिन शादी करके इस घर से चली जाती तो सबको सुकून आ जाता, ख़ास तौर पर ज़ारा को। लेकिन अब वो गिन गिन के बदले लेगी ज़ारा से और अपनी माँ को भड़काएगी। इस सब के पीछे ज़ारा ही है, इसी ने कुछ किया है। और जब वहाँ से पता चलेगा कि तलाक की बात किसने उड़ाई तो सारे कसूरवार ज़ारा और उसकी फैमिली का ही निकलेगा। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि इस ड्रामे की सबसे बड़ी विलन माही नहीं, माहीन है।